हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के चैप्टर 3 कृष्ण भावनामृत एक वैदिक प्रमाणिक मार्ग है उसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें लेटर कॉन्वर्जेशन चल रही है बिटवीन शिला प्रभुपाद एंड डॉक्टर स्टॉल। ठीक है, उनके बीच में लेटर्स के थ्रू कॉन्वर्जेशन चल रही है। और लास्ट जो लेटर हमने कल पढ़ा था वो डॉक्टर स्टॉल ने शिला प्रभुपाद को लिखा, और उसमें मेंशन किया कि वेदों में और इन सब में ये नहीं है कि भगवान का कीर्तन हमेशा करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग शास्त्रों का कोट दे के बताया है कि कैसे वेदों का अर्थ भी यही है। वेद यही कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण का कीर्तन करना है। पुराण भी यही कह रहे हैं। और गीता में भी यही कहा गया है। सब में यही बताया जा रहा है कि हमें भगवान का निरंतर कीर्तन करना है। ठीक है, फिर हमने नवदा भक्ति की बात सुनी थी, जिसमें कहा था श्रवणम पहला है, उसके बाद हमें कीर्तन भी करना चाहिए। फिर शिला प्रभुपाद जी ने बताया हम सिर्फ श्रुति शास्त्र नहीं मानते, हम सिर्फ स्मृति शास्त्र नहीं मानते, हम दोनों मानते हैं, और दोनों ही कहते हैं कि यस, हमें हमेशा कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। अब आज शिला प्रभुपाद जी आ, भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि शिला रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें से कोट करके कुछ बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुंदर एक्चुअली ग्रंथ भी है। भक्ति रसामृत सिंधु पूरा भक्ति को बढ़ाने वाला ग्रंथ है, शिला रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। श्रुति और स्मृति। पहली बात तो ये, श्रुति क्या होता है? श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति मतलब होता है सुनना। ठीक है, सुनकर जो शास्त्र हैं। और स्मृति शास्त्र हो गए स्मृति से, जो वेद व्यास जी ने लिखी है, जैसे वेद वगैरह श्रुति शास्त्र हो गए। और स्मृति शास्त्र में पुराण आदि ये सब आता है। तो दोनों का अर्थ ही यही है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। चलिए आगे चलते हैं। श्रुति और स्मृति समान रूप से उपयोगी दो साहित्य हैं, शिला रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं। तो श्रुति शास्त्र भी हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है, और स्मृति शास्त्र भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही ये कहा जा रहा है भगवान कृष्ण की हमें भक्ति करनी है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ते उत्पातायेव कल्पते। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? अर्थात श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र के संदर्भ के बिना विशुद्ध भक्तिमय सेवा कदापि नहीं प्राप्त होती है। अतएव जो कोई भी शास्त्रों के संदर्भ के बिना भक्ति के भावों का प्रदर्शन करता है, वे केवल उत्पात ही उत्पन्न करता है। वही दूसरी ओर यदि हम केवल श्रुति पर ही अड़े रहे, तब हम वेदवाद रता शास्त्र के वर्णों को केवल बोलना, उन्हें नहीं समझना, व्यवहार में लाना बन जाते हैं। भगवत गीता में ऐसे वेदवाद रता मनुष्यों की सराहना नहीं की गई है। बहुत ही सुंदर बात की जा रही है। देखिए, थोड़ी हिंदी टफ है, तो मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनेगा, बिना कुछ काम करिए, तभी आप समझ पाएंगे इसको। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? श्रील रूप गोस्वामी जो महान आचार्य हैं, हमारे षड गोस्वामी में से प्रमुख गोस्वामी हैं। और उसमें क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी? एक श्लोक कोट किया है जिसमें लिखा है, श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र, ये सब ग्रंथ है। ठीक है, और इन सबको अगर हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या होगा? हमारी विशुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति तक की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, अ, आप सब कुछ ना कुछ पूजा करते थे, धर्म का कार्य करते थे, जैसे दीप जलाना भगवान को, है ना, कुछ ना कुछ पूजा का कार्य करते थे। अच्छा, भक्ति में जुड़ने से पहले, इस तरीके से जुड़ने से पहले, इस्कॉन में जुड़ने से पहले कौन लोग कुछ भी शास्त्र पढ़ते थे? जरा हैंड रेस कीजिए। कुछ भी पढ़ा हो आपने, गीता पढ़ी हो, रामायण पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ा हो, तो प्लीज रेज योर हैंड, तभी ये बात क्लियर समझ पाएंगे आप लोग। किसी ने भी कि कुछ पढ़ा है इस्कॉन में जुड़ने से पहले, तो बताइए पहले। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो तृप्ति क्या पढ़ा है आपने? मैम मैंने एक मैंने गीता पढ़ी है। गीता पढ़ी है आपने?
यस मैम। ठीक है, तो गीता तो चलो ऑलरेडी स्मृति शास्त्र में आ गया। क्या किसी ने वेद पढ़े? नहीं। मैम हम्म। मतलब अभी मतलब रामायण पढ़ी थी, वो वेदों में आता है। रामायण भी स्मृति शास्त्र है। अच्छा। ठीक है। हाँ, वेद पढ़े हैं किसी ने? नहीं, नहीं पढ़े। और अगर हम पढ़ने भी बैठते तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, इतना टफ है, इतना टफ है कि हम कुछ ही नहीं समझ सकते। इसलिए फिर आगे वेद व्यास जी ने जो है वेदांत सूत्र और पुराण उपनिषद इत्यादि लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमारे लिए श्रुति भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्मृति भी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम सोचें सिर्फ हम पढ़े चले आ रहे हैं, पढ़े चले आ रहे हैं, व्यवहार में उसको नहीं ला रहे, दैट मीन्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पुरुषों की जो है भगवत गीता में प्रशंसा नहीं की गई है। कि जो वेदों को पढ़े तो चले आ रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ भी वेदों का अर्थ नहीं समझ पा रहे। देखिए, वेद में बहुत सारे सेक्शन है। ठीक है। हर एक का जो लेवल है वो अलग है। तो उनको देखते हुए किसी से, सपोज जो बहुत ज्यादा तामसिक लोग हैं, तामसिक मतलब थोड़ा टफ जा रहा है, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, जिसको नहीं आए वो बता देना। मतलब जो, जैसे सपोज कुछ लोग ऐसे हैं जो 7 के 7 दिन ड्रिंक कर रहे हैं, 7 के 7 दिन नॉन वेज खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उनसे आप कह दीजिए कि बिल्कुल सिर्फ प्रसाद ही पाइए, तो क्या वो आएंगे उस पर? उनसे कह दिया जाए कि बिल्कुल सिर्फ आपको सात्विक खाना खाना है, तो आप क्या वो कर पाएंगे एकदम से? नहीं। तो उनके लिए वेदों में क्या बताया गया है कि आप ऐसा करिए कुछ दिन, लाइक थर्सडे नहीं खाइए, ट्यूसडे नहीं खाइए, तो उनके लिए कुछ दिन बना दिए गए। फिर जब वो इन कुछ नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे फिर उनके अंदर ये सिखाया जाता है कि जब आप 2-3 दिन का फॉलो कर सकते हो तो आप बाकी का 7 दिन का भी कर सकते हो। तो इस तरीके से धीरे 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 उनका लेवल बढ़ता है। ठीक है। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि यस मेरे पास इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो भगवान उनको क्या कहते हैं कि भैया, कि आप इस जगत में इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना है ना तो आप स्वर्ग जाइए, स्वर्ग आपके लिए बहुत बढ़िया है, स्वर्ग में बिल्कुल मतलब कोई रोग नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, तो आप आराम से भोग कर सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या होंगे, स्वर्ग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वेद का एक सेक्शन स्वर्ग की तरफ अट्रैक्ट करता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जिनको भगवान से अर्थ है। तो जो दूसरा सेक्शन है वो आता है, सबसे मेन सेक्शन वो भक्ति का आता है, जो बहुत कम है एक्चुअली वेदों में। ठीक है। बट सबका लेवल अलग है, अगर मैं पहले वाले से कहूं कि डायरेक्ट भक्ति पे आ जाए तो वो नहीं आ सकता। जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं, उनसे कह दो सारी इच्छाएं त्याग दो, तो वो नहीं कर सकते। या जो भक्ति के पाथ पर चल रहा है उससे कह दिया जाए कि आप स्वर्ग की तरफ जाएं तो वो भी नहीं जाएगा। हम सबका लेवल अलग अलग होता है और वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर कोई से वेद पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो वो कुछ समझदारी की बात नहीं है। इसलिए हमारे लिए स्मृति पुराण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की है। अ, उन्होंने बहुत सारे पुराण लिखे, ये वाला पुराण, सारे पुराण लिखे। फिर भी उनके अंदर संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो सरस्वती नदी के तट पर बैठकर दुखी हो रहे थे। तब उनके गुरु नारद जी वहां प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप क्यों दुखी हैं। वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु ये आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो उनसे पूछते हैं और वो कहते हैं आपने सारे शास्त्र लिखे, कहीं पर कर्म कांड ज्यादा बता दिया है, कहीं पे कुछ बता दिया है, लेकिन आपने केवल जो भक्ति है उसका प्रतिपादन नहीं किया है, आपने कृष्ण के बारे में डिटेल में नहीं बताया, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। एंड यू नो व्हाट, फिर जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखा और उसके बाद उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। वो इतने सेटिस्फाइड हो गए कि उन्हें कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ग्रंथ ऐसा है जो अंतिम लक्ष्य है हम सबका। जिसमें क्या बताया है, भगवान की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और उसमें क्या कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। लास्ट कंक्लूजन ये कर दिया। समझ में आ रही है बात? कुछ कुछ आ रही है, नहीं आ रही है? मैम कम समझ में आई। कम समझ में आई है? कहाँ तक की आई है? हम्म, मुझे लास्ट नहीं समझ में आई। आपने भी लास्ट में बोला जो। हम्म, यहाँ ये वाली बात समझ में आ गई थी, जैसे वेदों में बहुत सारे सेक्शन है। हाँ, ये वाली आ गई थी समझ में? यस मैम। ठीक है।
तो ये वाली बात आ गई। अब दूसरी बात क्या कही जा रही है, दूसरी बात ये कही जा रही है कि अब अगर हम वेद पढ़ने बैठेंगे तो हमें लगेगा भैया यहाँ पे तो स्वर्ग की भी तारीफ हो रही है, यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि आप 7 दिन में से 3 दिन ऐसा उल्टा सीधा कुछ खा लो, तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि हमें करना क्या है? यस मैम। है ना? वही बात यहाँ पे हाँ। की गई है, भगवत गीता में ऐसे वेदवाद रता मनुष्यों की सराहना नहीं किया गया है। तो या तो हम गुरु के अंडर में पढ़े तब तो हम समझ सकते हैं, या फिर हम स्मृति शास्त्र का भी सहारा लें। स्मृति शास्त्र में क्या आ गया, जैसे पुराण हो गए, रामायण हो गए, ये सब स्मृति शास्त्र है। तो अब देखो, पहले सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं तब और समझोगे। भगवत गीता स्मृति होते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भगवत गीता है वो सारे शास्त्रों का सार है। सारे शास्त्रों का अगर कंक्लूजन बोला जाए तो वो क्या है, भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। तो अगर हम वेद पढ़ने बैठते तो कहीं पर आ रहा है कि स्वर्ग में चले जाओ, कहीं पे आ रहा है 7 में से इतने दिन कर लो, कहीं पे कुछ आ रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा हमें करना क्या है। तो सबका कंक्लूजन बना दिया है गीता, जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है हमें क्या करना है। हमें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, भगवान ने कहा है सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको क्या खाना है, क्या स्वर्ग की तरफ जाना है? नहीं, आपको क्लियर पता चल गया है कि यस, वी हैव टू सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो यहाँ से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है, तृप्ति? यस मैम। अगर ओके। गीता नहीं होती, हम सिर्फ डायरेक्ट वे, मैं तृप्ति का नाम ले रही हूँ, सबसे ही पूछ रही हूँ, कि अगर गीता नहीं हो तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? गीता भागवतम ग्रंथ नहीं हो, भागवत हुई गीता एक ही बात है, अगर ये नहीं हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है? क्योंकि इनमें ही क्लियरली मेंशन है सर्वधर्मान परित्यज्य। और अब जैसे पूछा गया है क्या करना है, आपकी प्राप्ति कैसे हुई, तो भगवान ने क्या कहा है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माँ में वैश्यसी युक्त एवं आत्मनम मत परायणा, कि मुझ में मन लगाओ। भगवान ने क्लियरली बोल दिया। लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अरे भैया, कैसे कर्म पूज रहा है? आप क्या किसी का गला काट रहे हो, वो भी एक कर्म है, तो क्या वो पूजा हो गई? दिन रात गधों की तरह मेहनत करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं, तो क्या वो पूजा हो गई? ना। नो मैम। हाँ, तो पूजा क्या है? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, भगवान ने कहा है मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। ऐसे करते हुए हम जो कर्म करते हैं जिनसे हम भगवान को नमस्कार कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, वो वास्तव में पूजा वाले कर्म है। कोई भी कर्म करना पूजा को, यहाँ बच कुछ ट्रेवल कर रहे हैं लोग, तो क्या ये पूजा है? कॉलेज में स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या ये पूजा है? नहीं, ये कोई पूजा नहीं है। बट इसका संबंध अगर भक्ति से है तब ही हो सकता है। आप अगर धाम जा रहे हो तो यस। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बताया जा रहा है, सर्व उपनिषदों गावा, गीता एक गाय के समान है जो वेदों और उपनिषदों का सार रूप दूध प्रदान करती है। ये हमने पढ़ा था, किसी को याद है? हाँ, सबसे पूछा भी गया था ये। चलो लेट्स चेक, क्विक रिवीजन। क्या बात हो रही थी, ये सबसे पूछा गया था ये जितने थे तब। कौन गीता है, कौन गाय है, कौन दूध है, कौन बछड़ा है? बताइए, बताओ पलक। थोड़ी थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी। जो जो भगवान है, एक सेकंड। हाँ, तो जो गीता है वो दूध है, और जो गाय कौन है? जो जो ग्वाले है, नहीं, जो जो बछड़ा है वो अर्जुन है, हम्म। और जो गाय है वो शायद भगवान है। तो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो वो ज्ञान उनको लिए गाय जितना अपने आप दे मतलब देती था दूध? उनने ले लिया। दूध, ले दूध। सॉरी, क्या बोलते हैं, ग्वाला। हाँ, तो जो भगवत गीता है वो है गाय, और तो वो थोड़ा सा अर्जुन को दी जा कंफ्यूज रही है हो रही ना। हूँ, कुछ कुछ चीज सही बताई है दूध। चलो पहले बाकियों को सुन लो, नहीं तो क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ चीज सही बताइए, बट कुछ कुछ चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है। ठीक नहीं है ये? पूरा सही नहीं बेटा।
चलो श्रुति बताइए। बताओ श्रुति। हरे कृष्णा मैम। हरी। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, रही। मैम जितनी भी गाय हैं वो तो है मतलब शास्त्र जितने भी गाय हैं। हाँ। और जो अ, ग्वाल है वो भगवान श्री कृष्ण है। हाँ। और जो वो दूध उनमें से जो दूध निकल रहा है वो है गीता। हाँ। और जो गाय तो बिना उसके दूध देती नहीं है, बछड़े बछड़े के तो हाँ। बछड़े हैं अर्जुन। वेरी गुड। और अर्जुन के द्वारा और वो अर्जुन के द्वारा जो दूध दे रहे हैं वो सब में बंटता है। हाँ। और वो जो ज्ञान है वो हम अर्जुन के थ्रू। ठीक है, बस एक चीज बताओ कि गाय कौन है। गाय आई थिंक उपनिषद है। यस। वेरी गुड। अब सही बैठ रही है। यही बोला था। गाय। क्या बोला? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, गाय क्या बताया था तुमने। मैम आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम को कॉल आ गया था, आपने क्या बोला? मैंने पूछा गाय कौन है। गाय गाय तो गीता है। नहीं, गाय गीता ही तो है। ठीक है। ठीक है। गाय है, सारे वेद बोल दो, उपनिषद बोल लो, उन्हीं का तो कंक्लूजन गीता है। अभी तो बार बार ये लाइन सामने लिखी हुई है, समस्त वैदिक साहित्य का सार है। तो सारे उपनिषद कौन हो गए, गाय। उनमें से जो दूध निकाला जा रहा है, उनका जो सार निकाला जा रहा है, वो हो गई गीता। निकालने वाले कौन है, भगवान कृष्ण, जिनका नाम गोपाल है, वो ग्वाले। ठीक है। और गाय दूध कब देती है, जब उसका बछड़ा उसके पास हो। तो यानी कि जब कोई शिष्य है भगवान के पास, कौन है, अर्जुन, तब। और वो दूध सिर्फ बछड़े के लिए ही नहीं होता, वो समाज में भी दिया जाता है। तो अर्जुन ने तो लिया ही लिया, साथ में हम सबके लिए वो ज्ञान उपलब्ध है। समझ में आ रही है बात। अब कम एनालॉगी बिठा पा रहे हो क्या। बोलो पलक। क्या नहीं आ रहा है। मैं गाय को गीता समझ रही थी, मतलब उधर से ही तो आई गीता, जैसे भी आई हो, बस दूध है एक चीज भैया, में से हो दूध ही गई। तो पी रहे हैं हम, दूध है गीता। हाँ तो गाय में से जो दूध निकला वो गीता है। हाँ, और अब गाय गाय का क्या मैं है। भूल गई थी, मैं तो मुझे लगा बस गाय के दूध की बात हो रही है। गाय क्या है, अब मतलब बताओ। उतना ही, मतलब उपनिषद। उपदेश। ठीक है। बस ये भूल शिल्पी। गई थी। हाँ। शिल्पी, बताओ, रिपीट करो जरा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे जो कृष्ण। हमारे सारे शास्त्र हैं, जो गाय है वो उपनिषद है, और जो ग्वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। जी। और जो सारे उपनिषदों को हमने एक में कन्वर्ट कर दिया है गीता, तो उस बछड़े को जो हम दूध निकालते हैं तो वो हमारी गीता है। और वो सब में फैला जा रहा है, जो ज्ञान है वो दूध मतलब जो गीता का ज्ञान है। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक बार हम लास्ट और चेक कर लेते हैं। तृप्ति ने तब नहीं बता पाई थी, कि तृप्ति ने बता दिया तो हम समझ लेंगे कि आयुषी को भी आ गया। चलो तृप्ति बताओ। मैम पूरा तो नहीं, कंफ्यूज हूँ, मतलब मैं बता सकती हूँ थोड़ा बहुत। नहीं गाय तुम, जो है अब थोड़ा वो। बहुत मैं बताओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले हम दूसरे से करवाते हैं, दोबारा ध्यान से सुनना, तब पूछूंगी फिर। ओके चलो ओके ओके। आयुषी, तुम ही बताओ फिर। छोटी श्रुति को तो आता है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसका। हाँ। हरे आयुषी तुम कृष्णा। बताओ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आ रही है। हाँ तो मतलब यही है शायद कि जो वेद है वो हाथ हटा के मतलब बताओ, तब समझ पाते हैं, हाँ। वेद है वो गाय है। ठीक ठीक है। है। और इनका जो मतलब सार है दूध के रूप में, मतलब गाय जो है, तो जो दूध के रूप में है जो सार जो है वो है गीता। हाँ। और जो है वो निकाल देता है। चलो दूध पे ही रुको, तुम अभी अटक गई हो। तो गाय बछड़ा होता है ऐसा। मतलब एक गुरु के लिए शिष्य होगा, तो कृष्ण ने वो जो है वो दिया उनको। बट वो सिंपली वो दूर होता है, के लिए होता है, तो इसलिए वो उनकी
उनके साथ साथ बाकी सबके लिए भी है, वो तो दूध रूपी जो गीता है। ज्ञान है। तो ये ठीक। है ज्ञान। ठीक है, गुड। थोड़ी आवाज कट रही थी, इसलिए एक बार और किसी और से पूछते हैं। प्रांशी बताओ। हरे कृष्णा। हरे आवाज कृष्ण। आ रही है मेरी? हाँ बेटा। ओके। तो इसमें ये है कि गाय जो है वो सारे वेद और उपनिषद हैं, और ठीक जो है। बछड़ा है वो मेरा हम सब की मतलब जो बेसिक मनुष्य है वो है। और जो गाय में से जो दूध आ रहा है जो उपनिषदों का सार है, वो मतलब वो जो दूध है वो गीता है, वो क्योंकि वो सारे उपनिषदों का सार है जो हमारे लिए मतलब अर्जुन जी को जो मिल रहा है और जो सभी मनुष्य के कल्याण के लिए मिल रहा है। हम्म। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके। भावना, सबसे ही पूछ लेते हैं। ये नाम लेते चलने क्या लगती हो तुम? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जो गाय है वो उपनिषदों का सार है, और जो मतलब गाय जो उपनिषदों का सार है, और जो गोपाल मतलब जो दूध निकाल रहे हैं वो गोपाल वो श्री कृष्ण है। हाँ। और जो दूध मतलब दूध अपने बछड़े के लिए देती है ना गाय, तो ऐसे ही बछड़ा जो है वो अर्जुन है। अच्छा, उनके लिए ज्ञान, नहीं रुक जा, ज्ञान ज्ञान रूपी जो दूध दे रहे हैं वो बछड़े के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो दे हमारे लिए रहे हैं क्योंकि बछड़ा तो एक ड्रॉप लेता है ना, इस वजह से आप। हाँ, दूध रूपी जो ज्ञान है वो भगवत गीता है, ठीक है। भगवत गीता का ज्ञान है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। गुड। ठीक है, छोटी श्रुति। जो गाय है वो जो गाय है वो उपनिषद है, और जो बछड़े हैं वो अर्जुन है, और जो गीता है वो दूध है। दूध है, हाँ गीता है वो दूध है। हम्म। और जो श्री कृष्ण है वो दूध निकालने वाले हैं, जो हम्म। कि बछड़ा जो है वो अर्जुन है, जो मतलब जैसे गाय जो दूध देती है उस तरह से बछड़ा पीता है, उस तरह से ही जो कृष्ण जी हैं वो अ, ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन उनके थ्रू वो हम सबको भी दे रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। चलो, अब तृप्ति बता पाओगी? यस मैम, अब बता सकती हूँ मैं। जी बताइए। मैम, अब वो गाय जो है हाँ, गाय जो है वो उपनिषद है, हम्म। और दूध दूध जो है वो गीता है। और हम्म। और जो दूध कौन निकाल रहे हैं, श्री कृष्ण। हम्म। श्री कृष्ण जी। तो जो बछड़ा है वो अर्जुन है। वेरी गुड। तो जो मतलब वो मतलब ज्ञान देते हैं, जैसे कि दूध मतलब दूध, गाय किसके लिए दूध निकालती है, बछड़े के लिए। तो हम्म। वो वैसे ही जो कृष्ण जी हैं वैसे ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, किसके थ्रू, गीता के थ्रू। हाँ, लेकिन वो ज्ञान हमारे पास भी आ रहा है, जैसे दूध हमारे हाँ, पास हमारे भी पास। आता है ना, ऐसे ज्ञान हाँ हमारे हाँ। पास भी आ रहा है। इसलिए आ गीता रहा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। श्रुति कुछ कह है। रही है बेटा, बड़ी श्रुति। गुड, बिल्कुल सही बताया तृप्ति। मैम वो कॉल आ गया था, मैं बोल नहीं पा रही थी। अच्छा अच्छा, अब ठीक बता। है। कोई बात नहीं, हो गया, अब तो सबने बोल दिया, हो गया। ठीक है। तो वही बात की जा रही है, शंकराचार्य सहित सभी आचार्य भगवत गीता को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भगवत गीता की प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्मृति शास्त्र है। ये विचार श्रुति स्मृति विरोधी है, जैसा कि आपने सही रूप में कहा है। ठीक है। कि मतलब भगवत गीता को तो इवन श्रुति भी कहा जाता है और स्मृति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट भगवान कृष्ण से आ रहा है, और स्मृति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वेद व्यास जी ने इसको महाभारत में लिखा है, और महाभारत स्मृति शास्त्र है। तो ये दोनों ही है। और तो इसलिए श्रुति के अकॉर्डिंग भी और स्मृति के अकॉर्डिंग भी, दोनों के अकॉर्डिंग यही बात कंक्लूजन आती है कि भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन हमें निरंतर करना चाहिए, भगवान कृष्ण का। और ये बात सभी स्वीकार कर रहे हैं, सारे आचार्य स्वीकार कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। एक जो पश्चात
ठीक है, आज हम यही रुकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी इसको समझ पाओगे, सेक्शन टफ है थोड़ा। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। इसी को पहले जो आज समझा है उसी को समझो कि यस, श्रुति स्मृति सब यही कह रहा है कि हमें भगवान का निरंतर कीर्तन करना है। लेकिन कल हमने बात की थी कीर्तन हम कितने टाइप से कर सकते हैं, कोई जरा क्विक रिवाइज करके बता दो, कितने टाइप से हम कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे, मैम 9 टाइप से कर सकते हैं। नहीं, कीर्तन हम 9 टाइप से नहीं कर सकते, वो तो भक्ति के अंग हो गए बेटा। अच्छा। हाँ, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कीर्तन, सिर्फ कीर्तन, कीर्तन हम कितने टाइप से कर सकते हैं। मैम मैं बताऊँ? बोलो, कल ही तो बताया है। नाम संकीर्तन तो होता है नाम जाप करके, और एक डांस करके होता है, एक नाम जाप करके होता है। दो चाहिए, एक रूप रूप के बारे में करते हैं तो रूप संकीर्तन, रूप कीर्तन हो गया। एक है लीला, लीला के बारे में बोलेंगे तो लीला कीर्तन, जय जैसा हो। कि होता है गुड़ की बात करें तो गुड़ की, हरि बोल, बहुत गुड़ ही की सुंदर, होती एक बार हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, बहुत ही सही बताती हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, नहीं तो बिल्कुल डिप्रेशन से आ गया था, क्या ही पढ़ा रही हूँ, कुछ भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला कि हम कितने टाइप से बोलना है, बोलो क्या क्या बोल सकते हो। देखो, भगवान का नाम बोल सकते हो तो पहला हो गया नाम कीर्तन, भगवान का नाम गा सकते हो तो वो हो गया संकीर्तन, भगवान की लीला के बारे में बोल सकते हो तो वो हो गया लीला कीर्तन, भगवान के गुण बोल सकते हो गुण कीर्तन, यश, तो एक तो हो गया कथा रूप में बोलना तो वो भी कीर्तन में आता है, नाम जप करना वो भी कीर्तन में आता है, और गायन रूप में करना वो भी कीर्तन आता है। ठीक है, तो हम निरंतर कीर्तन करने का अर्थ है किसी ना किसी तरीके से अपनी जीव को, आज भी मैंने पढ़ा था, अगर भगवान को देखना है तो आप आंखों से नहीं, आप जीभ से देख सकते हो या कान से देख सकते हो। कैसे? आपको अपनी जीभ को भगवान के बारे में बोलने में लगाना है, चाहे भगवान का नाम बोलो चाहे भगवान की कथा बोलो, और भगवान कृष्ण का प्रसाद ही लेना है। ये माध्यम है जिसके थ्रू हम कृष्ण को देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते भगवान को, भगवान को इससे देख सकते हो कि आपको अपनी जीभ और कान, कान में भगवान की कथा जाए, ये आपको देखना है। समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कर लिया ना तो बिल्कुल सब कुछ पार हो जाएगा। समझ में आ रही है? सिंकिंग इन। कुछ को ये भी नहीं समझ में आ रही कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना हाँ हो रहा है ना ना हो रहा है, एक दो का तो हो गया। है। यस मैम। हाँ, वेरी गुड, बाकियों का क्या हो गया? इतनी टफ हो गई कि क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहे कि हाँ क्या पूछ रही हूँ मैं। नहीं मैडम समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे का हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.